नमस्कार। टॉपिक है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट पे बता सकते हैं। अगर मीनिंग्स डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। एम्ब्रियो के अंदर मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट को माइक्रोगैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। मेल गैमेटोफाइट जो है उसकी शुरुआत माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन से होता है, जो कि हैप्लॉइड होते हैं नेचर में। जिम्नोस्पर्म के बदले एंजियोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट कुछ रेडियो स्टेज में होते हैं। पोलन सैक के अंदर रहते ही पोलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट होना शुरू कर देते हैं। इसके बाद न्यूक्लियस जो है वो पहले वॉल की तरफ जाना शुरू कर देता है और डिवाइड हो जाता है दो न्यूक्लियई में। एक है जेनरेटिव न्यूक्लियस एंड दूसरा है ट्यूब और वेजिटेटिव न्यूक्लियस। उसके बाद सेल वॉल जो है वो टूट जाता है और लार्जर ट्यूब सेल एंड स्मॉलर जेनरेटिव सेल में डिवाइड हो जाता है। A cell wall is then laid down, forming a larger tube cell and a smaller generative cell. सेल वॉल जो है वो टूटकर एक ट्यूब सेल और एक जेनरेटिव सेल फॉर्म करता है। उसमें वेजिटेटिव सेल जो है उसमें आरएनए ज्यादा होता है और स्पिंडल शेप्ड जेनेटिव सेल जो है उसमें डीएनए ज्यादा होता है। Soon it loses contact with the wall. These two cell stage is observed in pollination time. वॉल से कांटेक्ट लॉस करने के बाद उन दो स्टेज को हम सीधे पॉलिनेशन के वक्त ऑब्जर्व कर सकते हैं। जेनरेटिव सेल जो है वो दो मेल गैमेट्स में डिवाइड हो जाता है। द पोलन ग्रेन रप्चर्स फॉर्म ए पोलन ट्यूब इन विच द अल्टीमेट इज द ट्यूब न्यूक्लियस फॉलोड बाय टू मेल गैमेट्स। पोलन ग्रेन रप्चर हो जाता है मतलब टूट जाता है और पोलन ट्यूब एंड अल्टीमेट मतलब ट्यूब न्यूक्लियस भी फॉर्म होता है। Pollen tube gives the growth of the tube towards the embryo sac regulated by tube cell. एम्ब्रियो sac तक जाने के लिए जो डायरेक्शन चाहिए किसको मतलब ट्यूब को जो डायरेक्शन चाहिए उसमें pollen tube हेल्प करता है। In certain cases the tube nucleus disintegrates even before the formation of the pollen tube. Pollen tube formation होने से पहले ही कुछ केसेस में न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और ये भी कहा जाता है कि न्यूक्लियस जो है वो नेचर में वेस्टिजियल है। मैं आपको जो कुछ भी समझाया उससे अच्छी तरह से समझने के लिए आप इस वीडियो को पॉज करके इस पिक्चर को ध्यान से देख सकते हैं। अब आते हैं पोलन वॉल स्ट्रक्चर। 3 पॉइंट्स में हो जाएगा पोलन वॉल स्ट्रक्चर। पोलन वॉल जो है मतलब इट हैज ए वेल डिफाइंड वॉल which is differentiated into outer axon and inner intine. मतलब बाहर वाला हिस्से को हम बोल सकते हैं outer axon and अंदर वाले हिस्से को हम intine बोल सकते हैं। किसके? pollen wall के। The cytoplasm of the pollen grain contains mitochondria, endoplasmic reticulum and dictyosomes. pollen grain के जो cytoplasm है उसमें mitochondria, endoplasmic reticulum and dictyosomes है। During gametogenesis, the nucleus of the pollen grain divides into a small generative and a large vegetative cell. The generative cell divides to form two male gametes. Gametogenesis के समय pollen grain का जो nucleus है वो एक small generative cell and एक large vegetative cell produce कर देता है और जो generative cell है उसमें से दो male gametes बाहर आते हैं। मतलब वो जो generative cell है वो डिवाइड होके फॉर्म करता है दो मेल गैमेट्स। ओके। पोलन वॉल मैच्योर पोलन ग्रेन के जो पोलन वॉल होते हैं वो स्ट्रैटिफाइड होते हैं और इनके दो मेन लेयर है, एक है इंटाइन और एक है एक्साइन। और जो दो लेयर है इंटाइन एंड एक्साइन वो उसको फिट्सन ने प्रपोज किए थे 1837 में। एक्साइन Initially, axon is thin, but soon it becomes thick and shows two layers, sexine and nexine. मतलब पहले जो है वो axon जो है वो thin होता है मतलब पतला होता है एंड बाद में वो ज्यादा मोटा हो जाता है और दो लेयर फॉर्म करता है, एक है sexine एंड दूसरा है nexine. Sexine जो है वो 3 लेयर कंपोज करता है, एक है टेक्टम, एक है बैकुलम और एक है फूट लेयर। इनमें से बैकुलम जो है वो एक्साइन में स्कल्पचरिंग पैटर्न फॉर्म करता है जो जिसकी टैक्सोनोमिक वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। अब आते हैं इंटाइन। इट इज पैक्टोसेलुलोजिक इन नेचर एज इज द प्राइमरी वॉल ऑफ सोमैटिक सेल।
पैक्टोसेल्यूलोजिक मीन्स ए फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज जो कि पैक्टिन कंटेन करता है, उसे पैक्टोसेल्यूलोज बोलते हैं। द सेल्यूलोज कंपोनेंट इज माइक्रोफाइब्रिलर विथ fibrils oriented in a plane parallel to the surface. It also contain enzymatic proteins. ये कुछ एंजाइमेटिक प्रोटीन्स भी कंटेन करता है, कैरी करता है। In insects pollinated plants, the surface of the pollen grains is covered by an oily layer called pollen kit, which is formed due to the secretion of tapetal cells. टैपेटल सेल्स के सीक्रेट होने के वजह से कुछ इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट्स के जो पोलन ग्रेन का जो सरफेस है वो ऑयली लेयर में कवर हो जाता है और उसको क्या बोलते हैं, पोलन किट बोलते हैं। पोलिनियम, द माइक्रोस्पोर्स ऑफ टेट्राड यूजुअली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एज द एंथर मैच्योर्स, बट समटाइम्स दे डू नॉट सेपरेट एंड आर स्टॉक टुगेदर इन ग्रुप। मतलब एंथर मैच्योर होने के बाद टेट्राड के माइक्रोस्पोर एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और कभी कभी वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं और ग्रुप में रह जाते हैं और उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। इन एस्क्लेपिडेसियाई ऑल पोलन आर स्टॉक इन पोलन से कॉल्ड पोलिनियम। उसमें जो पोलन जो है वो स्टॉक हो जाते हैं और पोलिनियम कहा जाता है उनको। और ये जो पोलिनिया है वो ऑर्किडेसी के भी कुछ मेंबर्स में दिखा जाता है। पोलन ग्रेन जो है, बहुत सारे पोलन ग्रेन एक थ्रेड में आपस में लूजली अरेंज होके रहते हैं और उस थ्रेड को विसिन बोला जाता है। यहाँ पे खत्म होता है ये वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आगे ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाजू वाला बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। नमस्कार।